वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने ZEE5 पर रिलीज हुई सनफ्लावर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। ये सीरीज रिसेंटली फ्राइडे को ZEE5 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। इस सीरीज में ओवरऑल से 8 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन तकरीबन आधे घंटे के ऊपर ही है और होल सीरीज का ड्यूरेशन 5 घंटे का है। उसी तरह क्राइम थ्रिलर कॉमेडी वेब सीरीज है। अब सीरीज के बारे में बात करें तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कह सकता, वन टाइम वॉचेबल जरूर है। इस सीरीज से मुझे वो वाली वेब सीरीज बेहतर लगी, ये सिंपल मर्डर, याद है ना आपको। इस सीरीज में मुझे 2 बातें अच्छी लगी, एक है सुनील और दूसरा है इस सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक। मस्त लगा मुझे म्यूजिक। इस सीरीज में पहले के 2 एपिसोड की स्टोरी मर्डर के इन्वेस्टिगेशन इर्द गिर्द घूमती रहती है और बीच के एपिसोड्स में सोसाइटी में रहने वालों के बारे में दिखाया जाता है, हमारे हीरो के बारे में दिखाया जाता है, कुछ कॉमेडी सीन्स है, हमारे हीरो की जॉब के बारे में दिखाया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लास्ट के 2 एपिसोड्स में कहानी फिर से ट्रैक पर आती है, थोड़े बहुत ट्विस्ट देखने को मिलते हैं और फाइनली क्लाइमैक्स में एक क्वेश्चन मार्क होता है कि एक्चुअल कल्प्रिट कौन है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3 लोग शक के दायरे में आते हैं और उनमें से हमारा हीरो भी होता है। तो कौन कौन है वो लोग, किसका मर्डर हुआ है और मर्डर करने का मकसद क्या है। इस सीरीज को मैं डिटेल में ना एक्सप्लेन करते हुए जो एक्चुअल स्टोरी है वो मैं आपको सुना दूंगा। अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने लगा तो आप बोर हो जाओगे। एनीवेज चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है एक सोसाइटी से, एक अपार्टमेंट से और इसका नाम है सनफ्लावर अपार्टमेंट, जहाँ पर एक नारियल वाला राज कपूर नाम के एक बंदे के घर के बाहर एक नारियल छोड़ के जाता है। मतलब हर रोज का डिलीवरी का काम होता है इसका। और राज कपूर फ्लैट के सामने ही एक और फैमिली रहती है जिसका नाम है आहूजा। बाहर आने के बाद आहूजा एक सिरिंजी में दवाई भरता है और उस इंजेक्शन के थ्रू वो दवाई नारियल में भर देता है। और जब आहूजा उस इंजेक्शन को बाहर निकालता है तो उसकी नीडल अंदर ही फंस के रह जाती है। आहूजा उस नीडल को बाहर निकालने की कोशिश करते रहता है और तभी आहूजा को और उसकी वाइफ को कोई आने की आहट आती है। फौरन ये दोनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद अपना नारियल लेने के लिए राज कपूर बाहर आता है और अपने घर में जाकर उस नारियल को पी लेता है और खाली नारियल को प्लास्टिक कवर को आहूजा के घर के बाहर फेंक देता है। और इससे हमें ये बात पता चलती है कि राज कपूर और आहूजा ये दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। घर में आने के बाद जब राज कपूर हग रहा होता है तो तभी उसी वक्त उसकी जान हगीज हो जाती है, मर जाता है बेचारा। उसके बाद हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है सोनू सिंह। और सोनू को हर एक चीजें परफेक्टली होना चाहिए, मतलब इट्स सम काइंड ऑफ ओसीडी। और सीरीज के दरमियान में हमें ये बात पता चलती है कि सोनू की ना कोई गर्लफ्रेंड है ना ही फ्रेंड। ये अपने आप को कूल दिखना चाहता है, हालांकि इसकी लाइफ बहुत ही बोरिंग चल रही होती है। खैर अपार्टमेंट के नीचे 2 पुलिस वाले आए हुए रहते हैं, एक का नाम है डिजेंद्र, शॉर्टकट में डीजी, और दूसरे का नाम है तांबे। और ये दोनों उस सोसाइटी के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आहूजा और उसकी वाइफ अभी भी नीचे नहीं जाते। वो सोच रहे होते हैं कि वो इस नारियल का क्या करें। तो फाइनली ये दोनों उस नारियल को एक प्लांट के पॉट में रख देते हैं और उस पर मिट्टी डाल देते हैं, क्योंकि अगर ये नारियल पुलिस को मिल गया तो इस नारियल के ऊपर इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स है। थोड़ी देर बाद आहूजा और उसकी वाइफ नीचे आते हैं। अब आहूजा के बारे में बात करें तो एक प्रोफेसर होता है और पूछताछ के दौरान पुलिस को ये बात पता चलती है कि राज कपूर और आहूजा की रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर आहूजा इस पुलिस वाले से झूठ कहने लगता है कि आहूजा ने कभी भी राज कपूर से झगड़ा ही नहीं किया। ये दोनों हर हमेशा फ्रेंडली से बात किया करते थे और उसी तरह मजाक में लड़ लिया करते थे। अब सोनू की जॉब के बारे में बात करें तो सोनू एक कॉस्मेटिक कंपनी में काम करता है और उसी तरह सोनू बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, यू नो समथिंग लाइक परफेक्ट जेंटलमैन। और उसी कंपनी में एक लड़की काम करती है और उसका नाम है आंचल। और सोनू को आंचल पर क्रश होता है, लेकिन एक बार भी सोनू आंचल से बात नहीं की। इस तरफ तांबे उस घर की कामवाली को बुलाता है और उसका नाम है कामिनी। और इसी ने पहले राज कपूर की लाश को देखा था और उस सोसाइटी के चेयरमैन को जाके इन्फॉर्म किया। और पूछताछ के दौरान कामिनी राज कपूर के बारे में तांबे से कहने लगती है कि हर रोज राज कपूर शराब पीता रहता, कुछ काम वगैरह नहीं करता और उसके पास एक बीवी थी और वो भी छोड़ के चली गई। मतलब राज कपूर का डिवोर्स हो चुका है। उसके बाद तांबे कामिनी से राज कपूर की फ्लैट की चाबी ले लेता है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इस तरफ सोनू की ऑफिस में एक बेकरी वाला बंदा आंचल के लिए एक केक लाता है और ऑफ कोर्स इस केक को भेजने वाला और कोई नहीं सोनू होता है और आज आंचल का बर्थडे है। और जब आंचल उस केक को खाती है तो वो तो पाइनएप्पल फ्लेवर होता है और आंचल को पाइनएप्पल से एलर्जी होती है। ये देखकर बेचारा सोनू आंचल के करीब आते आते पीछे हट जाता है। वो चुपचाप अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। इस तरफ सनफ्लावर अपार्टमेंट में 2 नई लड़कियां शिफ्ट होती है,
एक का नाम होता है जस्टिना और दूसरी बंदी का नाम होता है गुरलीन। खैर जब सोनू अपना ऑफिस खत्म करके अपने घर आ रहा होता है तो हर रोज इसकी माँ सोनू को कॉल करती रहती है, इसका हालचाल पूछने लगती है। जब सोनू अपने घर वापस आता है तो वो दो लड़कियां सोनू के फ्लैट के सामने ही होती है। घर के अंदर आने के बाद जब सोनू फ्रेश हो रहा होता है तो एक ट्रैवल एजेंसी वाली सोनू को कॉल करती है और सोनू के 2 मिनट मांगती है, लेकिन सोनू बेचारी उस बंदी के आधा घंटा ले लेता है। हर इस तरफ पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि राज कपूर के बॉडी में प्रोमिथिलीन पाया गया है और जो कोई भी इंसान इस केमिकल को कंज्यूम करता है तो 10 घंटे के अंदर इसकी मौत हो जाती है। लेकिन अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक या शुगर है तो उसकी जान जल्दी ही जा सकती है। तो राज कपूर को डायबिटीज थी, इसकी वजह से राज कपूर की मौत जल्दी हो गई और मारने वाला ये बात नहीं जानता। यह जान लेने के बाद पुलिस फौरन सोनू के घर आती है सोनू से कुछ सवाल पूछने के लिए, क्योंकि पुलिस को डस्टबिन में सोनू का खाना मिला जो इसने ऑर्डर किया था, लेकिन सोनू ने उस खाने को नहीं खाया। इसी के बारे में पूछने के लिए डीजे और तांबे सोनू के पास आते हैं और सोनू के घर में फ्रिज के ऊपर एक छोटी सी तस्वीर लगी होती है जिसमें सोनू किसी लड़की के बगल में खड़ा होता है। और इसी दरमियान में सोनू पुलिस वालों को ये भी बताता है कि सोनू के घर में एक चूहा घूम रहा है और इसी चूहे को मारने के लिए सोनू ने एक चूहे मारने की दवा खरीदी थी। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि उस चूहे की दवाई में प्रोमिथिलीन होता है। और पुलिस बोतल के बारे में पूछने पर सोनू ये कहता है कि वो बोतल तो गुम हो गई, क्योंकि आज सुबह सोनू के हाथ से वो बोतल इत्तेफाक से बिल्डिंग से नीचे गिर गई। खैर उसी अपार्टमेंट में दिलीप अय्यर नाम का एक बंदा होता है और यही इस सोसाइटी का चेयरमैन है। अब दिलीप के बारे में बात करें तो दिलीप मॉडर्न लड़कियों को और लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और इसी तरह दिलीप अपने सोसाइटी को कॉर्पोरेट सोसाइटी बनाना चाहता है और बहुत सारे लोग इस सोसाइटी में रहने के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है और दिलीप कुछ लोगों को अपने सोसाइटी में नहीं लेता, जैसे बैचलर, किसी बंदी का या बंदी का डिवोर्स हो जाए, कोई बंदा या बंदी लिविंग रिलेशनशिप में रहता हो या किसी बंदे की दूसरी शादी हो चुकी हो। और इसी तरह गे और किन्नर्स को, इन सारे लोगों को दिलीप रिजेक्ट कर देता है, अपने सोसाइटी में जगह नहीं देता। लेकिन खुद दिलीप की बेटी एक मॉडर्न किस्म की लड़की होती है और उसका नाम होता है पैडी। पैडी लड़कों से दोस्ती करती है, पार्टीज वगैरह करती है और लेट नाइट तक घर नहीं आती। तो एक्चुअली यहाँ पर डायरेक्टर भाई साहब एक छोटा सा मैसेज देने की कोशिश करते हैं। दूसरों को ज्ञान बांटने से पहले, सोसाइटी को ठीक रखने से पहले हम अपने घर को ठीक रखें। जब हम खुद हमारे घर को सही कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी भी सही हो जाएगी। और ये सिर्फ घर के ऊपर ही नहीं, अपने ऊपर भी लागू होती है। खैर उसी दिन रात आहूजा और उसकी वाइफ खुशी में आकर कांड करने लगते हैं, क्योंकि अब आहूजा का कांटा हट चुका है। और कांड के दौरान आहूजा को उस स्ट्रॉ के बारे में याद आने लगता है कि वो स्ट्रॉ तो राज कपूर के घर में ही रह गई और उस स्ट्रॉ के ऊपर आहूजा की फिंगरप्रिंट्स है। ये याद आने के बाद आहूजा फौरन बालकनी में जाकर राज कपूर के घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन बेचारे आहूजा को हाइट से डर लगता है, जिसकी वजह से वो वापस अपने घर में आता है और आहूजा अपने बाथरूम के खिड़की के थ्रू राज कपूर के घर के अंदर एंटर होता है। घर में आने के बाद आहूजा उस स्ट्रॉ को इधर उधर ढूंढने लगता है और तभी तांबे अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ पर आता है कांड करने के लिए। तांबे को वहाँ पर देखकर आहूजा फौरन उसी सोफे के नीचे छुप जाता है और जब सुबह होती है तो आहूजा ये देखता है कि उस घर में पुलिस आई हुई है और कुछ एविडेंस को कलेक्ट कर रही है और इसी दौरान पुलिस उस स्ट्रॉ को भी कलेक्ट कर लेती है। खैर पुलिस जाने के बाद आहूजा वहाँ से चला जाता है। उसी दिन पुलिस एक डिलीवरी बॉय को यहाँ पर लाती है और तभी सोनू अपने ऑफिस जा रहा होता है और पुलिस सोनू को रोक देती है और वो फूड डिलीवरी बॉय कल का इंसिडेंट बताने लगता है कि जब वो बंदा सोनू के घर गया था उसे खाना देने के लिए, उस वक्त सोनू अपने हाथ में ग्लव्स पहन के रखा था और उसी तरह अपने फेस पर मास्क पहना हुआ था। इस बंदे ने आते आते फ्लोर को गंदा किया था तो सोनू ने इस बंदे को कपड़ा देकर उस फ्लोर को साफ करने के लिए कहता है। और जब वो बंदा सोनू के घर के अंदर झांक के देखता है तो सोनू कुछ अंडों में कुछ दवाई भर रहा होता है और सोनू उस बंदे से राज कपूर का खाना लेकर उस डिलीवरी बॉय से फ्लोर साफ करवाया। ये सुनने के बाद सोनू पुलिस को बताने लगता है इसने तो ऐसा उस चूहे को मारने के लिए किया था। खैर जब सोनू अपने ऑफिस आता है तो उस केक का पेमेंट लेने के लिए वो बेकरी वाला बंदा आता है और आंचल इस बंदे से केक ऑर्डर करने वाले के बारे में पूछने लगती है। तो ये बंदा आंचल से कहने लगता है इट्स प्राइवेट डेटा, वी कांट शेयर टू थर्ड पार्टी। खैर ऑफिस के अंदर आने के बाद सोनू एक बहाना बनाकर कुछ पैसे अपने एक फ्रेंड को देता है उस बेकरी वाले को देने के लिए और ये बंदा उस बेकरी वाले के पास जाकर उसके पैसे दे देता है और ये देखकर आंचल उस बंदे से नफरत ना करते हुए उससे और इम्प्रेस हो जाती है। खैर जब सोनू अपने घर वापस आता है तो लिफ्ट में जस्टिना और पैडी होते हैं।
इन दोनों का यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है। और एक्चुअली आज जस्टिना अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी होती है और जस्टिना अपनी पार्टी में पैडी को भी बुलाती है। खैर जब ये दोनों इस तरह से बात कर रहे होते हैं तो खामखा सोनू इन दोनों के बीच में घुसने लगता है, लेकिन ये दोनों सोनू को भाव नहीं देते। इस तरफ पुलिस स्टेशन में जब तांबे उस सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज प्ले करने लगता है तो तांबे को कामिनी और वो वॉचमैन नजर आते हैं जो अपार्टमेंट के पीछे जाकर चुम्मा चाटी कर रहे थे। और इसी तरह यहाँ पर कामिनी 2 बार ऊपर जाके नीचे आई। खैर रात होने के बाद जस्टिन के फ्लैट में पार्टी शार्टी चल रही होती है और इसी दरमियान में गुरलीन बाहर आकर अपने पति से बात करती रहती है। एक्चुअल से गुरलीन चंडीगढ़ से है, इसकी शादी हो चुकी है और गुरलीन एक सिंगर बनने के लिए मुंबई आई है। तो गुरलीन का पति हर वक्त गुरलीन को कॉल करके उसे समझाने लगता है कि वापस घर आ जाओ। तभी सोनू अपने घर से बाहर आकर गुरलीन की बातें सुनने लगता है और सोनू ये समझने लगता है कि शायद कोई अनजान बंदा गुरलीन को सता रहा है, परेशान कर रहा है। और गुरलीन का फोन लेकर सोनू उस बंदे को अनाप शनाप बकने लगता है। हालांकि दूसरी तरफ गुरलीन का ससुर भी होता है और सोनू बिना पूछे पचारे गुरलीन के ससुर को भी गालियां देने लगता है। और यहाँ पर हमें बाद में पता चलता है कि एक्चुअली गुरलीन का ससुर एक मिनिस्टर होता है। फोन काटने के बाद गुरलीन का ससुर सोनू के फोन को ट्रैक करने के लिए कहता है। खैर ये देखकर गुरलीन सोनू को अपने घर के अंदर बुलाती है, पार्टी में बुलाती है। और इसी दरमियान में वहाँ के लोगों को ये बात पता चलती है कि सोनू इस सोसाइटी का चेयरमैन बनना चाहता है। वो इलेक्शन में खड़ने वाला है दिलीप अय्यर के खिलाफ। ये सुनने के बाद सारी की सारी पार्टी सोनू के घर में शिफ्ट हो जाती है। और इसी दरमियान में एक लड़की फ्रेश अप होने के लिए जब बाथरूम में जाती है तो वहाँ पर उस लड़की को एक लिपस्टिक नजर आती है और वो लड़की इस लिपस्टिक को लेकर अपने लिप्स पर लगाती है। लिपस्टिक लगाने के बाद ये लड़की ये ऑब्जर्व करती है कि ये लिपस्टिक मिट नहीं रहा, मतलब ये लिपस्टिक नॉन स्टिकी होता है। ये जान लेने के बाद ये लड़की उस लिपस्टिक को चुरा लेती है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि सीरीज के दरमियान इसी लिपस्टिक की वजह से सोनू की जॉब चली जाती है और वो लड़की और कोई नहीं सोनू की बॉस की बेटी होती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी भी मार्केट में नहीं आया। इसके बावजूद भी ये लड़की इस लिपस्टिक को ले जाकर अपने फादर को दिखाती है, जिसकी वजह से सोनू के ये लग जाते हैं। और इसी पार्टी के दौरान एक बंदा सोनू के घर में जो चूहा था उस चूहे को मार देता है। दूसरे दिन आहूजा और उसकी वाइफ उस नारियल को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। इस नारियल को बाहर भी नहीं फेंक सकते क्योंकि अपार्टमेंट के नीचे पुलिस खड़ी है। खैर इन्वेस्टिगेशन के दौरान डीजे नैना कपूर को कॉल करता है, राज कपूर की एक्स वाइफ। लेकिन नैना डीजी से ये कहती है कि उसका मेरा अब कोई रिलेशनशिप नहीं है, प्लीज डोंट कॉल मी। इसी दरमियान में डीजी को उस नारियल के बारे में याद आता है जो राज कपूर ने ऑर्डर किया था और वो नारियल एविडेंस के अंदर नहीं है और यही बात वो तांबे से पूछने लगता है। इस तरफ आहूजा उस नारियल के ऊपर अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाकर उस नारियल को बाहर ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर सोनू और पैडी आते हैं। इन दोनों को देखकर आहूजा उस नारियल को वहीं पर रख देता है। अब हमारा सोनू ठहरा परफेक्ट बंदा, वो उस नारियल को उठाकर अपने घर के डस्टबिन में डाल देता है। और इसी तरह सोनू के कमरे में काफी सारे इंजेक्शंस होते हैं। दूसरे दिन तांबे और कुछ पुलिस वाले राज कपूर के घर में आकर उस नारियल को ढूंढने लगते हैं। इस तरफ सोनू उन सारे इंजेक्शन को लेकर एक मेडिकल शॉप देता है उन सारे इंजेक्शन को बेचने के लिए, लेकिन वो दुकान वाला बंदा लेने से मना कर देता है, जिसकी वजह से सोनू इन सारे इंजेक्शन को फ्री में उसको दे देता है। और उसी वक्त 2 हवलदार सोनू को फॉलो करते हुए ये चीज देख लेते हैं। उसके बाद तांबे उस वॉचमैन को और कामिनी को पुलिस स्टेशन बुलाता है और इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप पूछने लगता है। तो कामिनी उस वॉचमैन की बॉडी पर मर मिटती है। और जब राज कपूर मरा था तो कामिनी राज कपूर के घर में जाकर 6000 या 4000 रुपए चुरा के लाती है और उस वॉचमैन को देने लगती है, लेकिन वो वॉचमैन मना कर देता है, जिसकी वजह से कामिनी फिर से ऊपर जाकर उन पैसों को वहीं पर रख देती है। इसीलिए कामिनी 2 बार ऊपर नीचे आई थी। इस तरफ अपार्टमेंट में एक हवलदार को कबूतरों के घोंसले में कोई चीज मिलती है और वो हवलदार फौरन तांबे को बताता है। तो तांबे फौरन सोनू के ऑफिस जाता है। सोनू को बहुत ही इज्जत के साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है और ये चीज आंचल देख लेती है और आंचल सोनू से इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि आंचल लाइक्स बैड बॉयज। खैर एक्चुअली उस घोंसले में चूहे मारने की दवा होती है जो उस दिन बाय मिस्टेकली सोनू के हाथ से नीचे गिर गई। और जैसा मैंने पहले कहा था कि चूहे मारने की दवा में प्रोमिथिलीन होता है, सोनू पुलिस वालों को यही बताता है कि इसने ये दवा चूहे मारने के लिए खरीदा था। और इसी तरह पुलिस सोनू से उन इंजेक्शन के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारे पास इतने सिरिंजेस कहाँ से आए। तो सोनू अपना पुराना विजिटिंग कार्ड तांबे को दिखाकर कहने लगता है कि ये पहले एक फार्मा कंपनी में काम कर रहा था। तो अचानक से सोनू उस जॉब को छोड़ दिया
और वो सिरिंजेस इसी के घर में रह गई। खैर इसी का कंफर्मेशन लेने के लिए पुलिस उस कंपनी को कॉल करती है। इससे पुलिस को ये बात पता चलती है कि सच में सोनू उस फार्मा कंपनी में काम कर रहा था। उसके बाद तांबे सोनू का नंबर लेकर उसे वहाँ से भेज देता है। ऑफिस में आने के बाद आंचल सोनू के पास आकर उसे पार्टी के लिए पब के लिए बुलाती है। ऑफिस खत्म होने के बाद सोनू और उसके कुलीग एक पब जाते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड इनको अंदर आने नहीं देता क्योंकि अंदर जाने के लिए कपल होना जरूरी है। तो तभी सोनू बहाना बनाकर तांबे को वीडियो कॉल करता है, उस सिक्योरिटी गार्ड से बात करने लगता है। तब जाके वो सिक्योरिटी गार्ड इन सारे लोगों को पब के अंदर एंट्री देता है। खैर पब के अंदर आने के बाद आंचल सोनू को ड्रग्स का मंजन करवाने लगती है, जिसकी वजह से सोनू को नशा चढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद उसी पब में जस्टिना और गुरलीन वहाँ पर आते हैं और सोनू को देख के उसे पहचान लेते हैं, लेकिन ये बात आंचल को पसंद नहीं आती, सोनू को छोड़ के चली जाती है। जब सुबह होती है तो सोनू किसी के घर में होता है और उसके बदन पर कपड़े नहीं होते और नींद से जागने के बाद सोनू को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली सोनू जस्टिना के घर में है। और तभी वहाँ पर जस्टिना का बॉयफ्रेंड आकर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सोनू जब अपने कपड़ों को इधर उधर ढूंढने लगता है तो उसके कपड़े वहाँ पर नहीं होते, तो सोनू फौरन जस्टिना के फ्लैट से निकलकर अपने फ्लैट के पास जाता है। ऑफ कोर्स सोनू के पास इस घर की चाबी कहाँ है, तो वो दरवाजा भी बंद हो जाता है और इसके घर के दरवाजा भी बंद हो जाता है। और उस वक्त गुरलीन सिंगिंग कंपटीशन के लिए कहीं पर आती है। इस तरफ बेचारा सोनू कुछ स्टंट्स करने लगता है, लेकिन वो एक बूढ़े आदमी के घर में चला जाता है जो गैस से तड़प रहा होता है। और ये आदमी सोनू को देखकर कहता है कि तुम मुझे फौरन हॉस्पिटल ले चलो, मुझे इलाज की जरूरत है। हालांकि इस बंदे को सिर्फ गैस की प्रॉब्लम होती है। खैर सोनू उस आदमी के कपड़े पहनकर उस आदमी को लेकर हॉस्पिटल आता है। इस तरफ डीजी को आहूजा पर शक होता है। डीजी बार बार आहूजा के घर आता है और यहाँ पर बात ये है कि राज कपूर कभी भी पेपर को नहीं लेता, लेकिन इसके बावजूद भी राज कपूर के घर में एक न्यूज़पेपर को पाया गया और उसी तरह वो न्यूज़पेपर आहूजा के घर का था। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि एपिसोड के स्टार्टिंग में राज कपूर ने आहूजा के न्यूज़पेपर को ले लिया था उसे तंग करने के लिए, और ये बात बेचारा आहूजा नहीं जानता। और इसी न्यूज़पेपर के बारे में पूछताछ करने के लिए डीजी यहाँ पर आता है। खैर जब डीजी अपने बच्चे को पुलिस स्टेशन लाते रहता है और वो बच्चा एविडेंस के कवर में से वो स्ट्रॉ लेकर खेलने लगता है और इसी तरह वो बच्चा उस स्ट्रॉ को अपने बैग में रख लेता है। लो गए भैंस पानी में। और ये चीज बेचारा डीजी ऑब्जर्व नहीं करता। तभी उसी वक्त डीजी तांबे को कॉल करके एक लोकेशन पे जाने के लिए कहता है और उस वक्त तांबे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। अपनी गर्लफ्रेंड को बीच रास्ते में उतारकर तांबे उस लोकेशन पे जाता है तो उस घर में और कोई नहीं नैना कपूर रहती है। और यहाँ पर मैं आपको इनकी स्टोरी बता दूं कि राज कपूर का एक भाई है जिसका नाम है रमेश कपूर, और रमेश जिस घर में रहता है वो घर एक केस में फंसा हुआ है और शायद इसी के लिए राज कपूर एक छोटे से फ्लैट में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। और इसी तरह नैना और रमेश को देखकर हमें ये बात पता चलती है कि इन दोनों में कुछ रिलेशनशिप है और एक्चुअली रमेश मुंबई हाई कोर्ट का वकील होता है। तो तांबे को फौरन अपने घर से दफा होने के लिए कहता है, वारंट लाने के लिए कहता है। इस तरफ गुरलीन सिंगिंग कंपटीशन में आकर एक जबरदस्त गाना गाने लगती है और भाई साहब इस गाने को मैंने 4 बार सुना और गुरलीन के गाने को सुनकर जजेस भी शॉक में रह जाते हैं और गुरलीन से कहने लगते हैं, बेटा तुम और 16 घंटे प्रैक्टिस करो और हमें लगता है कि तुम अपने गाँव वापस चले जाओ और अपने बड़ों का मानो। खैर ये फैसला सुनने के बाद बेचारी गुरलीन डिसअपॉइंट हो जाती है और एक बीच के पास आकर रोती रहती है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में डीजी आहूजा पर शक करते हुए तांबे को यही बात बताने लगता है, लेकिन तभी तांबे डिजेंद्र को एक फोटो दिखाता है और उस फोटो में राज कपूर और सोनू ये दोनों किसी की शादी में गए थे और सोनू के घर के फ्रिज पर इसी की फोटो थी। मतलब सोनू ने अपनी और उस लड़की की फोटो को ही रखा था और बचे लोगों को काट दिया था। उसके बाद यहाँ पर एक नया एपिसोड स्टार्ट होता है और एपिसोड की शुरुआत में ही सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर सोनू एक लड़की की शादी में आता है और एक्चुअली इस लड़की का नाम है जूही। और सोनू को देख के ऐसा लगता है कि शायद सोनू जूही से बहुत प्यार करता था, लेकिन आज जूही की शादी है। तो सोनू ना चाहते हुए एक ग्रुप फोटो खिंचवाता है और इत्तेफाक से उस तस्वीर में राज कपूर भी आता है। खैर ये जान लेने के बाद तांबे फौरन सोनू के घर जाता है, लेकिन अफकोर्स सोनू वहाँ पर नहीं होता, सोनू हॉस्पिटल में होता है। और जब तांबे सोनू के बारे में जस्टिना से पूछने लगता है तो जस्टिना खुद परेशान होती है गुरलीन को लेकर, क्योंकि कल रात से गुरलीन अपने घर नहीं आई। इस तरफ डिजेंद्र जूही के घर जाता है सोनू के बारे में पूछने के लिए और उस तस्वीर को दिखाकर पूछने लगता है, क्या आप राज कपूर को जानते हो? तो जूही कहने लगती है कि 2 साल पहले जूही
राज कपूर के कंपनी में काम कर रही थी एज ए सेक्रेटरी की तरह। और उस वक्त जूही सोनू को बहुत प्यार करती थी। एक दिन जूही राज कपूर के कमरे में गई थी उसके साइन लेने के लिए, तो वहीं पर आशीष नाम का एक बंदा बैठा होता है और ये भी एक बिजनेसमैन होता है। जूही को देखकर आशीष को जूही पर दिल आ जाता है और एक दिन आशीष की सिफारिश करने के लिए राज कपूर जूही को किसी होटल में बुलाता है। उसे समझाने लगता है कि सोनू एक डफर इंसान है, तुम उसके साथ क्यों रह रही हो, क्या वो इन द फ्यूचर तुम्हें खुश रख सकेगा। इस तरह से राज कपूर सोनू के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है। लेकिन उस दिन इत्तेफाक से इन्हीं के पीछे सोनू भी बैठा हुआ रहता है और राज कपूर की सारी बातें सुन लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी सोनू जूही को कुछ भी नहीं कहता, वो बस एक हल्की सी स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। यह जान लेने के बाद डिजेंद्र समझने लगता है कि शायद इसी की वजह से सोनू राज कपूर को मार दिया होगा, यही मोटिव हो सकता है। इस तरफ तांबे किसी भी तरह करके सोनू को पता करके हॉस्पिटल जाता है, लेकिन सोनू वहाँ पर नहीं होता। सोनू अपने घर की चाबी बनवाने के लिए किसी की शॉप आता है, लेकिन वो दुकान वाला बंदा सोनू से कहने लगता है, सर मैं तो आपके साथ नहीं आ सकता क्योंकि मेरी दुकान पर कोई भी नहीं है। तो सोनू इस बंदे को अपने घर का एड्रेस देकर ये खुद उस दुकान पर बैठ जाता है। उसके बाद पुलिस सनफ्लावर सोसाइटी आती है सोनू को गिरफ्तार करने के लिए और ये बात जान लेने के बाद आहूजा बहुत खुश होने लगता है। और जब पुलिस सोनू के फ्लैट के पास जाती है तो वो बंदा उस घर को ओपन करने लगता है और इस दुकान वाले से ये बात पता चलती है कि सोनू इसके दुकान के पास है। तो डिजेंद्र तांबे को वहाँ पर भेज देता है। डिजेंद्र घर के अंदर आकर इधर उधर तलाशी लेने लगता है। तो फाइनली डिजेंद्र को वो नारियल मिल जाता है और ये नारियल कैसे आया आपको याद है ना। और उसी तरह उस नारियल में वो नीडल भी होती है जो सीरीज के स्टार्टिंग में फंस चुकी थी। इस तरफ जब सोनू उस दुकान पे बैठा होता है कि कोई अनजान बंदा आकर सोनू को किडनैप कर लेता है और बाद में पता चलता है कि सोनू को किडनैप करने वाले और कोई नहीं गुरलीन के ससुराल वाले होते हैं। इस तरफ आहूजा और उसकी वाइफ खुशी के मारे कांड करने के लिए रेडी हो जाते हैं और देखते ही देखते आहूजा की वाइफ का कैरेक्टर चेंज हो जाता है और धमकी भरे आवाज में कहने लगती है, भूलिएगा मत, सिर्फ मुझे पता है कि मर्डर किसने किया। और उसी तरह आहूजा की वाइफ थोड़ा बहुत दारू पीने लगती है। ये देखकर आहूजा के होश उड़ जाते हैं। इस तरफ वो लोग सोनू को चंडीगढ़ ले जाते हैं और वो भी सनफ्लावर के खेतियों से। इस तरह से ये सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। अब एंडिंग के बारे में बात करें तो इस सीरीज में 3 लोगों को कल्प्रिट दिखाया है। एक है आहूजा की फैमिली, सोनू, नैना और रमेश। और मेरे हिसाब से जो दिखता है वो सही नहीं है। मतलब इस सीरीज में ये दिखाया गया है कि आहूजा की फैमिली ने राज कपूर को मार दिया, लेकिन शायद ऐसा ना हो, उससे पहले दिन कुछ और हुआ हो। और इसी तरह आहूजा की वाइफ का क्या राज है, और हाँ द ग्रेट सिंगर का क्या हुआ, गुरलीन वो कहाँ पे चली गई, क्या वो वापस अपने गाँव चली गई या तो फिर गुरलीन के हस्बैंड ने गुरलीन को भी उठा लिया। तो इन सारे सवालों का जवाब सीजन 2 में होगा। तो सीरीज के रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।